हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो जुड़े तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। इस वीडियो में हम जानते हैं कि एसएससी जीडी का 4 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है। तो उसी भर्ती को टारगेट करते हुए उसी एग्जाम्स को प्रीवियस ईयर प्रश्नों का 2024 का सोल्यूशन शिफ्ट वाइज देख रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में हम इस वीडियो में 28 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्नों को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और बताएंगे कि आप किस प्रकार 10 मिनट के अंदर हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने चैनल पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, सभी का सोल्यूशन दिया जा रहा है। तो उसके लिए आप चैनल का एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है, बताना है किसका, तो रेखांकित भाग का एक सार्थक अर्थ। तो कोई अर्थ नहीं है, तो इसका सार्थक अर्थ क्या हो जाएगा? तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहेंगे, और सार्थक उसे कहेंगे जिसका कोई एक सार्थिक अर्थ हो। जिसका कोई अर्थ हो उसे सार्थक कहेंगे, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। कितने से 4 विकल्पों को कोष्टक में दिए गए शब्द। प्रश्न नंबर 2 कहता है कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो कोष्टक में क्या दिया है? अधम। तो अधम का विलोम क्या होता है? अधम का विलोम क्या अर्थ होता है? असली होता है, सूक्ष्म होता है? नहीं, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। सूक्ष्म का स्थूल होता है, तो अधम का विलोम होता है उत्तम। देखिए, मेरे इलाके में मेरे पड़ोसी से ज्यादा। अधम यानी कि अधम मतलब कि क्या होता है? अधम मतलब बेकार, और उत्तम मतलब का है विलोम, तो यानी अधम का विलोम होता है उत्तम यानी कि अच्छा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 इसी प्रकार ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्नों को, हिंदी के प्रश्नों को 10 मिनट में आप सही कर सकते हैं। दिए गए शब्द का 10 के कम समय में ही। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द किसका? सपूत का। तो सपूत किसका विलोम होता है? तो सपूत और कपूत एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो ये इसका ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए और ऑप्शन ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न नंबर 4 दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। और पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, अर्थात समान अर्थ बताने वाला। तो कृष्ण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कृष्ण का पर्यायवाची क्या रजत होगा? क्या स्वर्ण संभव है? क्या ममता संभव है? नहीं, गिरिधर। तो देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट करके उत्तर तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो देखिए कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा? गिरिधर। जैसा कि आप सुने होंगे कि कृष्ण में मथुरा में कृष्ण ने अपने उंगली पर गिरिधर यानी पर्वत को उठा लिया था, जिससे मथुरावासी पर्वत के नीचे आकर अपनी जान यानी कि वो सेफ रहे थे। तो पर्वत को उठा लिया था कौन? कृष्ण ने। मथुरा में अपनी कहानी सुने होंगे बचपन में कि मथुरा में कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत को उठा लिया था, यानी गिरिधर यानी कि गिरी यानी कि पर्वत को धारण कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरे का सही अर्थ, मुहावरा क्या है? अक्ल चरने जाना। तो अक्ल चरने जाना का क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत शोर करना? नहीं। संकोच न करना? बिल्कुल नहीं। किसी भी बात की जानकारी देना? नहीं। तो देखिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, जैसे कि लोग कहते हैं कि यार उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यानी उसका अक्ल चरने गया है। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी को कोई काम दिया जाता है तो अगर वो गलती कर देता है तो कहा जाता है कि क्या तुम्हारी अक्ल चरने गई है, यानी कि क्या तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। देखिए सबसे सूटेबल इन चारों ऑप्शन में से सबसे सूटेबल ऑप्शन है। तो अगर आप विलोम शब्द नहीं भी पढ़े तब भी आप आराम से हिंदी के प्रश्नों को सही कर सकते हैं। इसी प्रकार आप आराम से 8 से 10 मिनट के अंदर, देखिए 8 मिनट में आपको परीक्षा हाल में हिंदी के सभी 20 प्रश्नों को सही करना होगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का एक शब्द बताइए। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन। तो जो खाने से बच जाए जूठा भोजन उसे क्या बारानी कहेंगे? क्या बुभुक्षा कहेंगे? क्या खाद्य कहेंगे? नहीं, तो क्या कहा जाता है? उसे उत्तिष्ठ कहा जाता है, उच्छिष्ट। देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा, आराम से उत्तर तक पहुंचिएगा। तो खाने से बचा हुआ भोजन को उच्छिष्ट कहा जाता है। बुभुक्षा किसे कहते हैं? जो भूखा उसे बुभुक्षा कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 7 पे। देखिए दिए गए विकल्प का उस मुहावरे का अर्थ बताना है। घर की खेती। तो घर की खेती का मतलब क्या हो जाएगा? या मुसीबत का एहसास होना? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो कट जाएगा। जोरों की भूख लगना? बिल्कुल नहीं हो सकता। और बहुत कष्ट झेलना? तो क्या इसे घर की खेती कहेंगे? नहीं। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है? अपनी चीज़। तो घर की खेती अपनी चीज़, यानी कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे कहा जाता है कि कोई गाँव में है, अगर पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी मुर्गी पाला हुआ है और उसके उसके यहाँ रिश्तेदार है या कोई आए, तो सोचा कि क्या हम दाल खरीदने जाएंगे, तो उससे अच्छा समझा कि हम घर की मुर्गी को ही बना देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो देखिए घर की खेती का मतलब क्या हो जाएगा? अपनी चीज। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न नंबर 8 पे। क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि उचित विदेशत शब्द का चयन करें। स्कूल को टाटा फाउंडेशन से क्या मिला था? स्कूल को, अगर कोई स्कूल है तो जो टाटा फाउंडेशन है तो उसे क्या टिकट देगा? क्या उसे कोमत्तल देगा? क्या उसे पादरी देगा? नहीं, तो उसे क्या देगा? फंड। स्कूल को क्या मिलता है? तो स्कूल को फंड दिया जाता है। जैसे कि कोई फंड होता है, टाटा फाउंडेशन हो गई, या कोई जैसे कि कोई भी हो गई जो इंडस्ट्री यानी कि जो जो कंपनी होती है तो वो क्या देती है? तो वो फंड देती हैं। तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा फंड। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? दिए गए शब्द का रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाला विकल्प चुनें। यह आंखों से देखी घटना है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? आंखों से देखी। आंखों से देखी के लिए सही बताना है कि सही शब्द क्या होगा। तो यह आंखों घटना है, आंखों घटना है क्या कहना बिल्कुल गलत होगा। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता जरूर है। यह आंख से देखी घटना है, नहीं, तो यह आंखों देखी घटना है। सबसे सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत से स्टूडेंट को लग रहा हो कि यह आंख से देखी घटना है, इसका सही होगा, लेकिन इससे भी सुटेबल ऑप्शन देखिए कहा है ना कि सुटेबल बताना, यानी कि यह आंखों देखी घटना है। आंखों देखी घटना का मतलब ही होता है कि आंख से देखी घटना
ना, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। इसका सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर है। जैसे कहा जाता है कि यह कान से सुनी बात है, तो कान से सुनी बात नहीं, यह कानों सुनी बात मतलब कि अगर हम कहते हैं कि कानों सुनी बात यानी कान से सुनी बात, तो उसी प्रकार यह आंखों देखी घटना है, यानी कि आंख से देखी घटना है। और कहा यह कि रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापन कीजिए। प्रश्न नंबर 9 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10 कहता है उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें, व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। तो नेक, नेक का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द कहेंगे। तो नेक, नेक का पर्यायवाची, नेक मतलब क्या होता है, अच्छा। तो अच्छा का पर्यायवाची क्या दृढ़ होगा, नहीं। क्या दुर्जन होगा, नहीं। क्या जंगल होगा, नहीं। तो सबसे सुटेबल क्या है, सज्जन। तो नेक यानी कि सज्जन, नेक व्यक्ति यानी कि सज्जन व्यक्ति। तो सही देखिए इसका पर्यायवाची सबसे सुटेबल हो गया। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित वाक्य में जिसमें त्रुटि है बताना है। राम, लक्ष्मण और सीता वन को चली गई। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 रेटिंग। ऐसे ही प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। आप चैनल का प्ले लिस्ट जरूर देखें, हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का सभी का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो उसे जरूर देखें। राम, लक्ष्मण और सीता वन को चली गई, इसमें कौन सा त्रुटि है, तो सीता वन को बिल्कुल नहीं, चली गई कहना गलत होगा। इसे हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। वन को चले गए कहेंगे, ना कि चली गई। तो चली गई नहीं, अगर रहता कि सीता वन को चली गई तो शुद्ध होता, लेकिन इसके साथ लगाया राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। चले गए, चले गए यहाँ पे सबसे सुटेबल होगा। तो चली गई जो दिया है ये गलत है, तो चली गई गलत है, यहाँ पे होना चाहिए चले गए। नेक्स्ट प्रश्न पे हो जाए। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 12 पे दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, त्रुटि वाला बताना है। राष्ट्र के महानतम व्यक्ति से देश का लघुतम व्यक्ति समभाव को मिल सकता था, तो यह इनके हृदय की विशालता थी। तो देखिए पढ़ने में ही लग रहा है कि लघुतम व्यक्ति समभाव को मिल सकता था, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कहा है ना कि राष्ट्र के महानतम व्यक्ति से देश का, तो जब राष्ट्र के महानतम व्यक्ति से तुलना हो रही है, तो लघुतम व्यक्ति से क्यों कर रहा है, जब महान महान व्यक्ति से बात कर रहा है तो लघुतम व्यक्ति यहाँ पे कहना। और देखिए सबसे सुटेबल गलत है इसमें संभाव, संभाव कहना बिल्कुल गलत होगा। तो यही हमारा इसका सही आंसर है, इस वाले भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 कहता है दिए गए 3 विकल्प में से त्रुटि वाला है जबकि एक सही है, सही वाला विकल्प बताइए। तो देखिए उसकी पत्नी भी उसके साथ है, ये बिल्कुल सही है। उसकी उसकी भ्राता भी उसके साथ है, आया है नहीं। तो उसकी उनकी जगह पर रहता उनका भ्राता भी उनके साथ आया है, तो ये गलत हो, सही हो जाता। लेकिन कहा है कि उनकी भ्राता भी उनके साथ आया है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए उनकी महिला भी उनके साथ आए हैं, नहीं। यहाँ पे रहता उनकी महिला भी उनके साथ आई है रहता, तब ये शुद्ध हो जाता है यानी सही रहता। लेकिन दिया है आए हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उनकी मात्र भी उनके साथ है, उनकी मात्र नहीं, वहाँ पे रहता है उनकी माता भी उनके साथ आई हैं, तब ये सही रहता है। लेकिन उनकी मात्र दिया है तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 14 कहता है कि दिए गए विकल्प में से देशज विशेषज शब्द का चयन करें। देशज विशेषज शब्द का चयन करें। कंपनी बाग में आज धूल खा रहा है। तो कंपनी बाग में कौन धूल खा रहा है, क्या कमरा धूल खाएगा, क्या नीलम धूल खाएगा, क्या चकमक धूल खाएगा, नहीं। तो कंपनी बाग में सबसे सुटेबल अब कहा है कि देश विदेश, यानी कि देश विदेश की बारे में बात हो रही है। कमरा, नीलम, ये सभी तो अपने देश के हैं, लेकिन देश विदेश के बारे में बात हो रही है। तो देश विदेश शब्द है तोप। तो कंपनी बाग में तोप आज धूल खा रही है, तो सबसे सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, दिए गए गलत वर्तनी का ज्ञात कीजिए। गलत वर्तनी, इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं होगा। तो क्षमा बिल्कुल शुद्ध है, योग्य भी बिल्कुल शुद्ध है, बात भी सबसे शुद्ध है। तो टिप्पणी कहना, ये टिप्पणी ये गलत है। टिप्पणी कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, तो देखिए टिप्पणी ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। तो टिप्पणी शुद्ध शब्द यह है, ना कि यह, तो इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 16 पे। और देखिए प्रश्न नंबर 16 कंप्रिहेशन है। जब आपको हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि जब कंप्रिहेशन छोटा दिया रहे तो कंप्रिहेशन को पढ़ेंगे, और बड़ा कंप्रिहेशन दिया रहे तो उसे पढ़ेंगे नहीं। ये कंप्रिहेशन देखिए छोटा है, तो इसको पढ़ के ही इसका उत्तर निकलेगा। तो रिक्त एक में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। तो देखिए हर युग का अपना अपना प्रिय गारंटी होता है, क्या दाव होता है, क्या नवीन होता है, नहीं। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन है उद्योग। तो देखिए हर युग का अपना अपना प्रिय उद्योग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। तो हर युग का अपना अपना प्रिय होता है, इन दिनों यह उद्योग प्रिय होता है। इन दिनों यह उद्योग बना है देश की नई विषय को विदेश का रास्ता दिखाने का, नहीं। देश की नई रास्ता को नहीं, देश की नई लोग को नहीं। तो देश की नई पीढ़ी को सबसे सुटेबल ऑप्शन बैठ रहा है। देखिए तो देश की नई पीढ़ी को विदेश का रास्ता दिखाने का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 के बाद आ जाएंगे प्रश्न नंबर 18 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएंगे। तो देश की नई पीढ़ी को विदेश का रास्ता दिखाने का। अब देखिए यह रास्ता खुल रहा है त्यों त्यों लगता है। तो देखिए आप पढ़े होंगे कि त्यों त्यों यानी ज्यों त्यों पढ़े होंगे। तो यानी कि इससे फिक्स है कि यहाँ पे ज्यों भरा जाएगा, ज्यों। तो देखिए अब देखिए ज्यों यह रास्ता खुल रहा है त्यों त्यों लगता है मुंबई का विरार का इलाका और दूसरे महानगरों के पीछे, या भूख से सूखती हुई अंधेरी गलियां विदेश। नेक्स्ट आ जाएंगे प्रश्न नंबर 18 के बाद प्रश्न नंबर 19 पे। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 कहता है, तो विदेश विकरार और भूख से सूखती हुई गलियां विदेश का रास्ता तलाश रही है। तो विदेश का
तो क्या है, तो विदेश युवक का रास्ता तलाश रही है ना, विदेश प्राण का रास्ता तलाश रही है, कहना बिल्कुल गलत होगा। तो अंधेरी गलियां विदेश प्राणी का रास्ता तलाश रही है, नहीं तो विदेश प्रवास का रास्ता तलाश रही है, इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन बैठेगा। प्रश्न नंबर 20वां कहता है, तो अंधेर गलियां विदेश का रास्ता तलाश रही हैं, तो गांव हो रहे हैं, तो गांव क्या हो रहे हैं, तो गांव क्या भर रहे हैं, गांव क्या भ्रमित हो रहे हैं, गांव क्या भारी हो रहे हैं, नहीं तो गांव खाली हो रहे हैं, क्योंकि लोग उद्योग यानी उद्योग के लिए बाहर जा रहे हैं, तो यह गांव खाली हो रहे हैं। तो देखिए सबसे सुटेबल ऑप्शन। तो देखिए हम इसी प्रकार 10 मिनट में आपको हिंदी के प्रश्न को सॉल्व करके दिखा दिए। तो अपने चैनल पर मैथ रीजनिंग हिंदी सभी का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो उसके लिए चैनल का प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखें। धन्यवाद। वीडियो पसंद है लाइक जरूर करें।